कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। कुसुम ठाकुर अदालत में हाजिर हो, कुसुम ठाकुर अदालत में हाजिर हो, कुसुम ठाकुर अदालत में हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं। मिसेस कुसुम करण ठाकुर, यह बात सही है कि इंसान के लिए अपने माजी, अपने अतीत में झांकना उसके लिए बहुत ही परेशानी की बात होती है। आज का ये मुकदमा एक औरत के सम्मान का ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़ चढ़कर उसके वजूद और उसके पूरे अस्तित्व का मुकदमा है। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपने अतीत की चंद घटनाएं, वो चंद कड़वी सच्चाइयां अदालत के सामने बयान करें। मेरा मतलब है कि वो चंद घटनाएं और कड़वी सच्चाइयां जिन्हें मुलजिम विनोद ठाकुर नाम के शख्स ने आपको दी है,
बल्कि दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि आप अदालत को ये बताएं कि मुलजिम विनोद ठाकुर के बारे में आपके क्या अनुभव हैं, आपके क्या तासुरात हैं। जज साहब, ये देश जिसे भारत कहा जाता है, यहां कई सभ्यताएं हैं, कई संस्कृतियां हैं, लेकिन जब पति पत्नी के संबंधों की बात आती है तो मुझे बचपन से ही राम और सीता की कहानी सुनाई गई थी। कई मौकों पर उनकी मिसालें दोहराई गई थी। जब मैं शादी के साथ फेरे ले रही थी, जो शख्स मेरा पति बनने वाला था, ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारस्तो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयो पृथिव्यां पयो दिषु ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनन्त्वा निधपति गंगवामहे वसो मम आहम जानकी वासे ओम शांति रंग शांति पृथ्वी शांति भवतु। ओम सर्वमंगल मांगले सर्वे सर्वा साधके सर्वसमके गौरी नारायणी नमस्तुते। मुझे उसमें वही राम नजर आ रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग। मिसेस कुसुम ठाकुर, क्या आप अदालत को ये बताएंगे कि जिस शख्स में आपको राम दिखाई देता था, वो शख्स कौन है, उसका नाम क्या है? जज साहब, वो शख्स इस वक्त अदालत के कटघरे में खड़ा है और उसका नाम विनोद ठाकुर है। जज साहब, ये नाम मैं पहले पत्नी होने की लज्जा से नहीं लेती थी, और अब ये नाम मैं इस शख्स के रावण साबित होने से अपने मन में हुई घृणा से नहीं लेना चाहती। मिसेस कुसुम ठाकुर, जिस शख्स को आप राम समझती रही, ये बताइए कि वो अचानक रावण कैसे हो गया? सच तो ये है कि ये शख्स कभी राम था ही नहीं, और यह हकीकत धीरे धीरे मुझ पर खुलने लगी कि शुरू से ही ये अपनी दौलत, अपने खानदानी रुतबे का गलत इस्तेमाल करता रहा। ये समाज की अधखिली मासूम कलियों को अपने ताकत के नशे में मसलता रहा। ये ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करता है जो औरत को अपने ड्राइंग रूम में रखे शोपीस से ज्यादा और कुछ नहीं समझते, जो औरत का इस्तेमाल पैर की जूती की तरह करते हैं। और ये बात मुझे रतनपुर की हवेली में जाने के बाद मालूम हुई। जज साहब, एक ऐसी दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का रंग फीका पड़ गया, बल्कि उड़ गया। आप सोच सकते हैं उस दुल्हन की क्या दिशा हुई होगी अगर मैंने सोचा शायद कोशिश करने से नतीजा बदल जाए। लोग कहते हैं ना कि कुएं की मुंडेर पर रस्सी अपना निशान बना लेती है। जज साहब, पत्थर पर निशान बनाना आसान है, मगर विनोद ठाकुर जैसे इंसान को बदलना नामुमकिन है। मैं इन्हीं हालात में अपनी जिंदगी काट रही थी कि मेरी मुलाकात प्रगति नाम की एक लड़की से हुई। इनसे मिलो, ये है हमारी बेटी कुसुम, ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी की बेटी है और रतनपुर के ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह जी की बहू। इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। ये कपड़े लेकर आई हैं, अब इन पर डिजाइनिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नई कारीगर हैं मगर पुरानों के भी कान काटती है। अच्छा।
बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या नाम है आपका? ब्यूटीफुल, मगर इसमें फूल कम और कांटे ज्यादा हैं। दुनिया में फूल कम और कांटे ज्यादा ही होते हैं, लेकिन फिर भी तोड़ने वाले फूल तोड़ ही लेते हैं। आप अपने पतिदेव से कहिएगा कि वो कांटों से बचकर रहें। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि विनोद ठाकुर उस प्रगति नाम की लड़की की जिंदगी पहले से ही तबाह कर चुका है। मैं इन सब बातों से अनजान अपनी जिंदगी के उलझे धागे सुलझा रही थी कि एक बार फिर मेरे पति की जिंदगी में अनीता नाम की एक लड़की आई। कुसुम, पहेलियां बुझाने की कोई जरूरत नहीं है। साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो तुम। ठीक है, अब मैं पहेली नहीं बुझाऊंगी और साफ साफ पूछूंगी मैं तुमसे, क्या तुम अनीता से प्यार नहीं करते थे? पिता से? और उस प्यार में तुमने उसे धोखा नहीं दिया? कुसुम, और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये सब झूठ है, बकवास है सब। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत? ये रहा सबूत। कह दो कि ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। विनोद, जवाब दो मुझे, जवाब चाहिए मुझे। कितने झूठे हो तुम, कितने मक्कार हो, कितना घिनौना पाप किया है तुमने। और इस पाप का प्रायश्चित किया करण ने अनीता से शादी करके। और तुम उसे छोटा कहते हो? अरे वो तो देवता है जिसने एक औरत की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया और साथ ही साथ इस हवेली के पाप पर भी पर्दा डाल दिया। कि ये उसकी महानता नहीं है? मैंने कितना विश्वास किया था तुम्हारा, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। आज जो खबर मैं तुम्हें सुनाने वाली थी, मुझे ऐसा लगा था कि वो खबर सुनकर तुम और इस हवेली के लोग खुशी से झूम उठेंगे। और वो खबर ये है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन अब मैं ये जान गई हूँ कि इस बात की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये बात तो तुम पहले भी कई मासूम लड़कियों की जुबान से सुन चुके हो। मैंने ये खबर सुनाई भी तो किसे? उस इंसान को जिसके दिल में औरत के लिए न कोई इज्जत है और न कोई सम्मान। विनोद ठाकुर, तुम इंसान नहीं, जानवर हो। नहीं हो तुम। क्या कहा तुमने? विनोद! मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे ठुकरा दिया गया और वो अपने बच्चे को जन्म देकर उस दुनिया में चली गई जहां से कभी कोई वापस नहीं लौट। जज साहब, मैं खून के घूंट पीती रही। मैंने ये बात अपने मायके वालों को नहीं बताई, क्योंकि मैं अपने डैडी के गुस्से से डरती थी। मैं मां बनने वाली थी। जज साहब, आप सोच सकते हैं, जब एक औरत पहली बार मां बनने वाली होती है और उसे अपने पति की बेवफाई का सबूत अपनी आंखों से देखना पड़ता है, तो क्या हो सकता है? एक दिन अचानक मैं उसके दफ्तर पहुंची और मैंने देखा ये अपने दफ्तर की सेक्रेटरी मनाली के साथ रंगरलियां मना रहा है। उसे अपनी बाहों में लिए बैठा है। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई
जिसकी असलियत मेरी आंखों के सामने आ गई और बदहवासी के आलम में मैं वहां से भागी। जज साहब, इस हादसे ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। एक मां की कोख गुजर गई। ये कत्ल नहीं तो और क्या है? और मेरी बदनसीबी तो ये कि मेरे बच्चे का कातिल उसका अपना ही बाप था। ये विनोद ठाकुर था। जज साहब, इस हादसे में मैं अपाहिज हो गई थी। चलने फिरने के काबिल भी नहीं थी। जिस्म भी घायल और आत्मा भी। ऐसे में मैं अपने बच्चे का शोक मना रही थी जो इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका था। और ये शख्स, ये मेरे बच्चे का कातिल, उस वक्त मनाली को सब्ज बाग दिखा रहा था। उसके साथ रंगरलियां मना रहा था और इसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। जज साहब, मैं उस देश की औरत हूं जो ऐसे हालात में अक्सर अपना ही नुकसान करती आई है, जो हालात से घबराकर या तो खुदकुशी कर लेती है या फिर अपना मानसिक संतुलन खोकर अपनी जिंदगी पागलों की तरह गुजारती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता आया जिसने एक चलती फिरती लाश को नई जिंदगी दी। मेरे वो अरमान, वो उम्मीदें, वो उमंगें जो जलकर राख हो गई थी, उसने अपनी मेहरबानियों का ऐसा अमृत पिलाया जिससे मेरी उजड़ी हुई जिंदगी में एक बार फिर बाहर आ गई। जज साहब, उस फरिश्ते का नाम करण ठाकुर है। लेकिन विनोद ठाकुर से यह भी नहीं देखा गया। वो ना तो मुझ जैसी अपाहिज को अपनाना चाहता था और ना ही ये देख सका कि करण मुझे नई जिंदगी दे। और फिर एक दिन मैं तुम्हारी कोई बात नहीं करने वाला। मैंने कहा कोशिश करो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं करने वाला। लेकिन जज साहब, वो जो कहते हैं कि चाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, करण ठाकुर की मेहरबानियों की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं, चलने फिरने के काबिल हूं। आज मैं इस बात का इकरार करती हूं कि अमिता का वो बच्चा जो विनोद ठाकुर की देन है, मेरी गोद में पल रहा है और मुझे नई जिंदगी देने वाला करण ठाकुर, मेरी ये जिंदगी का मालिक वही है, मेरा पति।
कोर्ट इज एडजर्न्ड। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।